दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें अपने नंदोई का तो सामान रखना था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नई नवेली बहू नीलिमा का बक्सा खुल रहा था। ससुराल के सभी सदस्यों के लिए कपड़े आए थे क्योंकि सर्दियों की शादी थी तो सबका कपड़ों में एक एक स्वेटर भी था। नीलिमा ने सबके हाथ में उनके पैकेट दिए। ननद, नंदोई, उनके बच्चे, सास, ससुर और देवर। नीलिमा ने सबसे आग्रह किया कि सब अपने पैकेट खोलकर देख लीजिए। ये क्या नीलिमा जी, घर का बुना स्वेटर? क्या बाजार के स्वेटर नहीं खरीद कर दे सकते थे? क्या आपके मम्मी पापा इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? थोड़ी ढंग के ही स्वेटर दे देते। अब आजकल के स्वेटर कौन पहनता है मम्मी जी? ये स्वेटर आप भी रख लीजिए। कपड़े देखते ही नीलिमा के नंदोई पंकज जी बोले। पंकज की बात सुनकर सास पूर्णिमा जी बोली, नीलिमा बहू, दामाद जी सही कर रहे। आजकल तो बाजार के स्वेटर का जमाना है। हाथ के बने स्वेटरों को कौन पूछता है? हमारी छोड़ो, कम से कम ननद, देवर और नंदोई के तो स्वेटर बाजार के ही दे देते। सास और नंदोई की बात सुनकर नीलिमा की आंखों में पानी आ गया। नई जगह, नए लोग आते ही उसे ऐसे ही सुनने को मिलेगा, उसने सोचा भी ना था। मम्मी जी, दरअसल सबके स्वेटर मैंने अपने आप बुने हैं। दादी ने रिश्ता आते ही मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दिए थे तो स्वेटर बुनना भी सिखाया और मेरे हाथों से ही सबके लिए स्वेटर बनवाए कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को घर के बुने स्वेटर पसंद नहीं। मेरे मायके में तो सबको घर के बुने स्वेटर बहुत पसंद आते हैं। नीलिमा ने धीरे से कहा, अरे भाई, क्या बात चल रही है? हमें भी बताओ जरा। कमरे में घुसते हुए ससुर जी विनायक जी और नीलिमा के पति वरुण ने पूछा, देखिए तो समधी जी ने हमें कितना गया गुजारा समझा है। घर के बुने स्वेटर दे दिए, कम से कम दामाद जी का तो बाजार का स्वेटर दे देते। पूर्णिमा जी ने अपने शब्दों का बाण चलाया। विनायक जी ने देखा नीलिमा बहू की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। आप भी कैसी बात करती हैं? भाग्यवान, बाजार के स्वेटर में वह गर्माहट कहाँ जो घर के बुने स्वेटर में मिलती है। वही हमें तो घर के बुने स्वेटर ही पसंद है। बहू, अपनी मम्मी को हमारा धन्यवाद बोलना, उन्होंने हमारी पसंद का ख्याल। और श्रीमती जी, अगर दामाद जी को ये स्वेटर पसंद नहीं है तो कोई नहीं, ये हम रख लेंगे। दामाद जी को हम बाजार का स्वेटर दिलवा देंगे। आप और आपके बेटे हमेशा पुरानी चीजों को ही पसंद करते हो, ना जाने कब मॉडर्न बनोगे। मैं और मेरी बेटी ही सही है, फैशन के हिसाब से चलते हैं। ससुर जी की बात सुनकर नीलिमा को कुछ तसल्ली हुई। वरुण ने भी उसे मुस्कुराने का इशारा किया। विनायक जी फिर बोले, बहू, समधन जी से बात तो करो जरा। नीलिमा ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। समधन जी, हमारी बहू को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई का काम सिखाकर बहुत अच्छा किया। आजकल की लड़कियां बुनाई नहीं सीखना चाहती। अब मैं उससे नए नए डिजाइन के स्वेटर बनवाऊंगा। इस बार उसे टोपा और जुराब बनाना भी सिखा देना, जिससे वह मेरे लिए भी बना दे और मुझे सर्दियों में खूब गर्माहट मिल सके। जी जरूर, इस बार मैं आपके लिए टोपा और जुराब भी बनाकर भेज दूंगी। आपको स्वेटर पसंद आए? धन्यवाद। कोई कमी हो तो बता देना, नीलिमा की माँ बोली। नहीं जी, सब कुछ बहुत अच्छा और सबसे बढ़िया तो हमारी बहू है, कहकर
विनायक जी ने फोन रख दिया। पूर्णिमा जी ये सब सुनकर गुस्से से भर रही थी, लेकिन विनायक जी के आगे बोल नहीं सकती थी। नीलिमा अब तक नॉर्मल हो गई थी, समझ गई थी कि उसकी शादी शुदा जिंदगी खट्टी मीठी होने वाली है।